गजाननं भूतगणाधिसेवितं कापितजम्बफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर.के. भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको हरिवंश महापुराण का द्वितीय अध्याय सुनाऊंगा, जिसमें कि स्वयंभू मनु के वंश और दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति का वर्णन है। तो जो भी भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। यह कथा हरिवंश महापुराण की पुत्र प्राप्ति के लिए सभी माताएं बहनों को जरूर सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से घर में अगर किसी के पुत्र नहीं हो रहा तो नियम से वह इस कथा को सुनेंगे तो उनके पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, वैशंपा मुनि जी ने कहा, जन्मेजय, इस प्रकार अयोनिज मानसिक प्रजाओं की रचना हो जाने पर वह आपव प्रजापति ब्रह्मा ही अपनी देह के दो भाग करके एक भाग से मनु नामक पुरुष बन गए और उन्होंने देह के दूसरे भाग से बनी हुई आयोनिजा शत्रुपा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। महाराज, अपनी महिमा से भूलोक को व्याप्त करके स्थित हुए मनु के धर्म से ही उनकी पत्नी शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। वह शत्रुपा 10,000 वर्षों तक परम दुष्कर तप करके संतान की कामना से तप से चमकते हुए अपने स्वामी बैराज पुरुष के पास आई। तात वे पुरुष ही स्वयंभू मनु कहे जाते हैं। उनका सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 71 चतुर्युगों का समय इस संसार में मनवंतर कहलाता है। यह मनवंतर संध्या और संध्यांश के कारण 71 चतुर्युगों से भी कुछ अधिक समय का होता है। बैराज पुरुष मनु से उनकी पत्नी शत्रुपा ने वीर नामक पुत्र को जन्म दिया और वीर से उनकी पत्नी काम्या ने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद को उत्पन्न किया। माबाओ कर्दम प्रजापति की एक काम्या नाम वाली पुत्री थी। उस काम्या के सम्राट कुक्षी, विराट और प्रभु नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उस काम्या ने प्रियव्रत को पति रूप में पाकर इन पुत्रों को उत्पन्न किया था। प्रजापति अत्रि ने उत्तानपाद को पुत्र रूप में ग्रहण कर लिया। उत्तानपाद ने उनकी पत्नी सुनता से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। धर्म की एक सुनता नाम से प्रसिद्ध सुंदर
कट वाली पुत्री थी, वह धर्म के यहाँ अश्वमेघ यज्ञ से प्रकट हुई थी। यही कल्याण कहानी सुनरता ध्रुव की माता थी। प्रजापति उत्तानपाद ने सुनरता नाम वाली पत्नी से ध्रुव कीर्तिमान शांत स्वरूप शिव और अश्वपति नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। भरतवंशी महाराज ध्रुव ने, जिनका नाम महायश है, उन भगवान नारायण को पाने की इच्छा से 3000 वर्ष तक यज्ञ किया था। प्रजापालक भगवान ब्रह्मा विष्णु ने ध्रुव पर प्रसन्न होकर उनको सप्त ऋषियों के सम्मुख एक अलौकिक अचल स्थान प्रदान किया। ध्रुव की बड़ी भारी समृद्धि और महिमा को देखकर देवता और असुरों के आचार्य शुक्राचार्य ने इस श्लोक का गान किया। इन ध्रुव के तपोबल को देखकर आश्चर्य होता है। इनका शास्त्र ज्ञान भी विस्मय विमुग्ध कर देता है और इनकी शक्ति भी अद्भुत है। तभी तो ये सप्तऋषि भी इनको अपने आगे स्थापित करके स्थित थे। उन ध्रुव से शंभु नाम वाली स्त्री ने सृष्टि और भव्य नामक पुत्र को उत्पन्न किया। सृष्टि से स्वाच्छा नाम की पत्नी ने रिपु, रिपुंजय, पुण्य, ब्रकल और ब्रकतेजा 5 निष्पाप पुत्रों को उत्पन्न किया। रिपु से उनकी बृहति नाम की पत्नी ने सब देवताओं के तेज से परिपूर्ण चाक्षुष नामक पुत्र को उत्पन्न किया। चक्षुष ने वीरण की पुत्री पुष्करणी के गर्भ से मनु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। बैराज प्रजापति के वंश में उत्पन्न हुए इन परम तेजस्वी मनु से महात्मा अरण्य की पुत्री नटवला द्वारा 10 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। उरु, पुरु, सतद्रम, तपस्वी, सत्यवान, कवि, अग्रिष्टूत, अत्रिरात और सुदुम, ये 9 और 10वां अभिमन्यु। ये नटवला के पुत्र कहे जाते हैं। अरु से अग्नि की कन्या ने अंग सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गै नामक उत्तम कांति वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से मृत्यु की पुत्री सुनीता ने बैन नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया था। बैन अत्याचारी था, देवता धर्म आदि से द्रोह रखता था। अतएव ऋषियों को उस पर बड़ा क्रोध आया। ऋषियों के कोप से नष्ट हुए बैन के दाहिने हाथ को मुनियों ने संतान उत्पन्न करने के लिए मथा। तब मुनियों के मथे हुए बैन के दाहिने हाथ से प्रथु की उत्पत्ति हुई। ऋषियों ने उसको देखकर कहा, यह प्रथु प्रजाओं को प्रसन्न करेगा और इस महातेजस्वी को उत्तम यश की प्राप्ति होगी। तब वे क्षत्रिय जाति में प्रथम उत्पन्न हुए। बैन के पुत्र प्रथु धनुष, कवच और तलवार धारण कर अपने तेज से डाकू, अधर्मी आदि दुष्ट पुरुषों को वशंसा करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करने लगे। प्रथु राशु यज्ञ में अभिषिक्त होने वाले राजाओं में प्रथम भूपित हैं। उन्हीं के यज्ञ में अग्नि से राजाओं की स्तुति करने में, चतुर्सूत तथा राजाओं की वंशावली पढ़ने में प्रवीण मागध प्रकट हुए थे। भरतवंशी महाराज प्रजाओं को आजीविका देने की इच्छा वाले प्रथु ने देवता और ऋषियों की मंडलियों को साथ में ले गौरूपिणी पृथ्वी से अन्न आदि सकल वस्तुओं को दुहा था। प्रथु के समय पितर, दानव, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, यक्ष, वृक्ष और पार्वती पर्वतों ने अपने अपने पात्रों में दोहा था। पृथ्वी ने उनको इच्छानुसार दूध दिया था और उस दूध से उन सब ने अपने प्राणों को धारण किया था। प्रथु के अंतर्धान और पालित ये 2 धर्मज्ञ पुत्र हुए और अंतर्धान से शिखंडिनी ने हरविधान नामक पुत्र को उत्पन्न किया। हरविधान ने अग्नि की पुत्री धिषणा ने प्राचीन वही शुक्ल
गय, कृष्ण, ब्रज और अजिन नाम वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। महाराज भगवान प्राचीन ही जिन्होंने प्रजाओं का पालन एवं संवर्धन किया था, अपने पिता हर्षवर्धन से बढ़कर प्रजापालक हुए। जन्मेजय उनके यज्ञ करते समय बिछे हुए प्राचीन नागर कुश समस्त भूमंडल पर फैलकर उनके महत्व को प्रकट कर रहे थे। अतएव उनका नाम भगवान प्राचीन वराही है। महीपति प्रभु प्राचीन वराही ने बड़ा भारी तप करने के पश्चात समुद्र की पुत्री सरवणा के साथ विवाह किया। प्राचीन वराही से समुद्र की पुत्री सरवणा ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 का प्रचेता यह एक ही नाम था। वे सब धनुर्वेद के परगामी थे। ये सब प्रचेतागण एक साथ समान धर्म कर्म का आचरण करते थे और एक से शील वाले थे। उन्होंने समुद्र के जल में प्रवेश करके 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। जब प्रचेतागण तप कर रहे थे तब आरक्षित पड़ी हुई पृथ्वी को वृक्षों ने चारों ओर से ढक दिया। इससे प्रजा का नाश होने लगा। 10,000 वर्षों में वृक्षों ने आकाश तक को घेर लिया। तब वायु का चलना बंद हो गया और प्रजाओं का चेष्टा करना, हाथ पैर हिलाना भी बंद होने लगा। अपनी तपस्या ज्ञान दृष्टि से इन सब बातों को जानकर सब प्रचेता इसका उपाय करने के लिए उद्गत हो गए और उन्होंने क्रोध में भरकर अपने मुखों से वायु और अग्नि को प्रकट किया। वायु ने वृक्षों को जड़ से उखाड़कर उनको सुखा दिया। तब अग्नि प्रचंड होकर उन वृक्षों को जलाने लगी। इस प्रकार वृक्षों का नाश होने लगा। इस प्रकार जलते जलते सब कुछ ही वृक्ष बाकी बचे। तब वृक्षों के सहार की बात को जानकर इन वृक्षों के राजा सोम प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर बोले, प्राचीन वराही के पुत्र प्रचेताओं, तुमने तो पृथ्वी को वृक्षों से शून्य ही कर डाला। राजाओं, अब अपने क्रोध को रोको तथा इन अग्नि और पवन को शांत करो। यह वृक्षों की रत्न स्वरूपा सुंदरी कन्या है। मैंने भविष्य के तत्व को जानकर इसे अपने गर्भ में स्थापित कर लिया था। यह मारिशा नाम वाली कन्या वृक्षों के वीर तार संसार से रची गई है। महाभाग, इस सोमवंश की वृद्धि करने वाली वृक्षों की कन्या को तुम भार्या रूप में ग्रहण करो। तुम्हारे और मेरे दोनों के तेज के आधे आधे भाग के द्वारा इस कन्या के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम होगा दक्ष प्रजापति। तुम्हारे तपरूपी अग्नि से अग्नि के समान ही प्रतापी वह दक्ष अधिकांश जली हुई उस पृथ्वी पर फिर प्रजाओं की वृद्धि करेगा। चंद्रमा के इस प्रकार कहने पर उन प्रचेताओं ने वृक्षों की ओर से अपने अपने क्रोध को समेट लिया और मारिशा को विवाह रूपी धर्म के द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया। तदंतर उन प्रचेताओं ने अपने मन से मारिशा में गर्भ स्थापित किया। भरतवंशी राजन, इस प्रकार चंद्रमा के अंश से 10 प्रचेताओं के द्वारा मारिशा के गर्भ से महा तेजस्वी दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। तब उन दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के वंश को बढ़ाने पुत्र उत्पन्न किए और सुतावर जंगम 2 पैर वाले 4 पैर वाले रचने योग्य प्राणियों की सृष्टि के लिए मन में विचार कर पीछे स्त्रियों की भी रचना की। प्रभु दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप को और शेष बची हुई नक्षत्र संबंधी नाम वाली 27 कन्या राजा चंद्रमा को दे दी। उन कन्याओं से देवता, पक्षी, सर्प, गौए, दैत्य, दानव, गंधर्व, अप्सराएं तथा अन्य जाति के प्राणी उत्पन्न हुए। राजेंद्र, तभी से प्रजाएं मैथुन द्वारा उत्पन्न होने लगी। इससे पहले प्राणियों की उत्पत्ति संकल्प, दर्शन और स्पर्श से होती थी। ऐसा कहा जाता है
जन्मेजय ने कहा, मुने आपने पहले भी देवता, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षस तथा महात्मा दक्ष की उत्पत्ति का वर्णन किया है। निष्पाप महर्षि वहाँ आपने कहा कि ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के बाएं अंगूठे से दक्ष की पत्नी उत्पन्न हुई। वे महातपस्वी दक्ष फिर प्रचेताओं के पुत्र कैसे हुए? चंद्रमा के नाती दक्ष फिर उनके ससुर कैसे बन गए? विप्रवर, मेरे इन संदेहों को भली प्रकार व्याख्या करके आप दूर कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, पृथ्वीनाथ जन्म और मृत्यु से समस्त प्राणियों के लिए नित्य स्वाभाविक है। इस विषय में ऋषियों को कभी मोह नहीं होता। जो विद्वान पुरुष हैं वे भी इस विषय में मोहित नहीं होते। नरेश्वर, ये दक्ष आदि सब लोग प्रत्येक युग में उत्पन्न हो और मरते रहते हैं, अतः विद्वान पुरुष इस विषय में मोह को नहीं प्राप्त होते। राजन, पहले इनमें ज्येष्ठता और कनिष्ठता का अर्थात पहले पीछे उत्पन्न होने का कोई विचार नहीं था, तब भी इनकी दृष्टि में गरिष्ठता और प्रभाव भी इनमें संबंध होने का कारण होता था। जो मनुष्य चर तथा अचर प्राणियों सहित इस दक्ष प्रजापति की सृष्टि के तत्व को जानता है, वह संतानवान होता है और आपत्तियों के पार हो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा पूर्वक रहता है। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार हरिवंश महापुराण के अंतर्गत हरिवंश पर्व में प्रजासर के प्रसंग में दक्ष की उत्पत्ति का वर्णन विषय दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी कथा अच्छी लगी हो वो हमारी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त सुन सकें और अपनी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूरी कर सकें। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।